12 सालों से बंद पड़े दुर्गा मंदिर का खुला ताला तो मां की मूर्ति देखकर रो पड़े भक्त। देश को आजाद कराने वाले बंगाल को मिली दूसरी आजादी। टीएमसी के गुंडे खौफ से बंगाल छोड़कर लगे भागने। 15 सालों से कांग्रेस के जिस दफ्तर पर हुकूमत जमा कर बैठी थी टीएमसी, बीजेपी के जीतते ही उस कांग्रेस में भी आ गई हिम्मत। दफ्तर मिला वापस। बंगाल के सचिवालय और सीएम ऑफिस में अबीर गुलाल लगाकर सरकारी कर्मचारियों ने मनाई होली दिवाली तो पुलिस वालों ने डांस से किया सेलिब्रेट। बंगाल की दूसरी आजादी। जी हाँ, कई लोग पूछेंगे कि भला कैसे? जिस बंगाल को मां दुर्गा का घर कहा जाता है, उसी बंगाल में 12 साल से एक दुर्गा मंदिर पर ताला लटका था। आसनसोल के बस्तिन बाजार का श्री श्री दुर्गा माता मंदिर, जहां कभी घंटियां गूंजती थी, वहां 12 सालों से सन्नाटा पसरा था। लेकिन 4 मई 2026 को जब बीजेपी ने बंगाल जीता तो 12 घंटे के भीतर ही उस मंदिर का ताला खुल गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने जीतते ही अपना वादा पूरा किया और मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जब उस मंदिर की घंटी बजी तो वहां खड़े लोग रो पड़े, क्योंकि उनमें से कई ने 12 साल पहले आखिरी बार मां के दर्शन किए थे। सनातन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बीजेपी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। आपको लगता होगा कि एक मंदिर ही तो खुला है, लेकिन सच पूछिए तो ये उस बंगाल की वापसी थी जिसे 15 साल की राजनीतिक गुलामी ने दबा कर रखा था। कुछ लोग हंसेंगे इस बात पर, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि देखो देखो ये कह रहे हैं कि बंगाल को आजादी मिली है, जैसे अंग्रेजों से आजाद हुए। लेकिन उनसे पूछिए जो बीते 15 सालों में बंगाल में घुट घुट कर जी रहे थे। पूछिए उस माँ से जिसकी बेटी को दरिंदों ने नोच डाला और सारे सबूत भी मिटा दिए। पूछिए उस गरीब कार्यकर्ता से जिसकी माँ के पास अपने बेटे की आखिरी तस्वीर भी नहीं बचने दी गई, क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने बेटे के साथ साथ सारी तस्वीरें, सारी यादें जला दी। उनसे पूछिए जिनके घर के दरवाजे पर टीएमसी के गुंडे रात को दस्तक देते थे और जिनके पास न थाने जाने का हक था, न आवाज उठाने का हौसला। उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते वक्त हर बार एक दुआ मांगी होगी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। स्वामी विवेकानंद का बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, उसी बंगाल में हिंदू होना एक अपराध बोध बन चुका था। वो बंगाल जिसने देश को जागरण दिया, जिसने भारत की आत्मा को शब्द दिए। उस बंगाल में मंदिर के दरवाजे साल में एक बार खुलते थे, क्योंकि किसी को डर था कि अगर खुले तो कुछ हो जाएगा। उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर पुलिस उठा ली जाती थी। 4 मई 2026 को उस बंगाल ने जवाब दिया और वो जवाब इतना बड़ा था कि 294 में से 206 सीटें एक ही झटके में निकाल दी। वो बंगाल जहां मंदिर बंद थे वहां घंटे घड़ियाल बजने लगे। आसनसोल के बस्तिन बाजार में श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मंदिर है जो सालों से बंद पड़ा था। बंगाल जो पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, उसी बंगाल में एक दुर्गा मंदिर में ताला लटका था। सोचिए बंगालियों की आत्मा पर क्या बीत रही होगी। उसी बंगाल में कहा गया कि मंदिर का गेट खुला तो खून की नदियां बहेंगी। सोचिए जरा, मां दुर्गा की धरती पर, रविंद्र संगीत की धरती पर किसी को डर दिखाया गया कि देवी की पूजा मत करो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। बीजेपी की पश्चिम वर्धमान में जीत के बाद कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपना चुनावी वादा निभाया और वो मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जब उस मंदिर का दरवाजा खुला तो वहां के लोगों की आंखें भर आई। ये सिर्फ मंदिर का खुलना नहीं था, 15 साल के घुटन के बाद मिली पहली गहरी सांस थी। बंगाल में टीएमसी ने सिर्फ राजनीतिक दफ्तरों पर ही कब्जा नहीं किया था। स्कूल की इमारतें जो बच्चों के लिए बनाई गई थी, वो टीएमसी के पार्टी ऑफिस और गैरकानूनी गतिविधियों के अड्डे बन गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत के पहले दिन से ही उन इमारतों को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया। जहां बच्चों की कॉपी किताबें होनी चाहिए थी, वहां टीएमसी के झंडे थे। जहां बच्चों की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां गुंडों की हुकूमत चलती थी। ये किसी एक इलाके की बात नहीं थी, पूरे बंगाल की यही तस्वीर थी। कांग्रेस ने भी अपना दफ्तर वापस ले लिया बीजेपी के जीतते ही। नदिया जिले के करीमपुर में जब नतीजे आए और बीजेपी ने बंगाल जीता तो पूजा राय चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो काम किया जो सालों से करना चाहते थे, अपना ही दफ्तर वापस लिया। वो दफ्तर जो उनका था, जो उनके कार्यकर्ताओं ने बनाया था, जिसके बाहर उनकी पार्टी का बोर्ड लगा था, लेकिन टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। जब उस दफ्तर का दरवाजा खुला तो वहां के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की आंखें भर आई। कांग्रेस ने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी, लेकिन राहुल गांधी ये सब नहीं देखेंगे। बीजेपी ने बंगाल में 206 सीटें जीत ली। ये 15 साल की पीड़ा का हिसाब है। बीजेपी ने पूरे बंगाल में 206 सीटें जीती। पार्टी ने 2021 में 77 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार 206। जय श्री राम बोलने पर पुलिस आती थी इसी बंगाल में, उठा ले जाती थी। आज वहां नारा खुली हवा में गूंज रहा है। जहां मंदिर में ताला था, आज वहां घंटियां बज रही हैं। जहां स्कूल गुंडों का अड्डा था, वहां बच्चों की आवाज लौट रही है। बंगाल का इंतजार खत्म हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था
चित्त जहां भय शून्य है, सिर जहां ऊंचा है, ज्ञान जहां मुक्त है, वो स्वर्ग की ओर ले जाओ मेरे देश को। टैगोर ने जो सपना देखा था वो बंगाल में 15 साल से दफन था। जिस बंगाल ने देश को आजादी के लिए तड़पना सिखाया, उस बंगाल के लोग खुद ही अपनी जमीन पर डरे डरे जी रहे थे। लेकिन डर की भी एक सीमा होती है, घुटन की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाती है तो जनता जवाब देती है। 206 सीटें उसी का जवाब है। 15 साल की गुलामी जो 2011 से शुरू हुआ, जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म किया। उस वक्त बंगाल को उम्मीद थी कि अब कुछ बदलेगा, अब राज्य सांस लेगा, लेकिन उम्मीदों का गला घोंट दिया गया। आरजीकर का वो घाव जो भर नहीं सका था, वो अब भरने की कगार पर पहुंच रहा है। याद है ना आपको अगस्त 2024, जब बंगाल की धरती पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की रूह हिला दी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की डॉक्टर बेटी के साथ वो हैवानियत हुई जो सोचकर भी दिल दहल जाता है। वो अपनी ड्यूटी पर थी रात की शिफ्ट में। जो लड़कियां देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनती हैं, उनके लिए भी बंगाल रात में सुरक्षित नहीं था। उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। जब लाश मिली तो पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित करने की कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद यकीन नहीं किया बंगाल पुलिस की जांच पर उसने भी सवाल उठाए और आखिर में मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर साक्ष्य से छेड़छाड़ और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा। सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन ममता सरकार ने उसी संदीप घोष को एक और बड़े कॉलेज में बिठा दिया। ये वो बंगाल था जहां अपराधी पुरस्कृत होते थे और पीड़ितों को न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता था। आज उस डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देवनाथ ने कहा कि मेरी बेटी का संघर्ष खत्म नहीं होगा, और वो पानीहाटी सीट से चुनाव जीत गई। 1-2 वोटों से नहीं, 28,000 वोटों से। बंगाल ने बेटी का बदला बैलेट से लिया। अब देखना यह है कि जो वायदे किए हैं वो वायदे निभाए जाते हैं या नहीं, जो उम्मीदें जगाई गई हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। क्योंकि बंगाल की जनता पहले धोखा खाकर देख चुकी है, अब दूसरा धोखा सहन नहीं कर पाएगी।